गांव का सच्चा हीरो। एक छोटे से गांव का नाम था सुंदरपुर। यहाँ के लोग आमतौर पर किसान थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। गांव में मिट्टी की खुशबू, सरसों के खेत और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा हर किसी का दिल जीत लेती थी। सुंदरपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता श्यामलाल सुबह से शाम तक खेतों में हल चलाते और माँ कमला घर का काम संभालती थी। रमेश स्कूल जाता था, पर स्कूल के बाद खेतों में पिता का हाथ भी बटाता था। रमेश की एक खास बात थी, वो बहुत ईमानदार था। गांव में छोटी छोटी शरारत तो सब बच्चे करते, लेकिन रमेश कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन की घटना है। एक दिन रमेश खेतों के पास से स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक पुराना झोला जमीन पर पड़ा है। झोला उठाया तो उसमें से एक पुरानी डायरी, कुछ कागज और एक पुरानी लकड़ी का डब्बा मिला। डब्बे का ताला खुला था और अंदर सोना चांदी के सिक्के चमक रहे थे। रमेश के दिल में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ी। अगर ये मेरे पास रहे तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोला, नहीं रमेश, ये तुम्हारा नहीं है। इसका असली मालिक जरूर परेशान हो रहा होगा। उसने फैसला किया कि झोला सरपंच के पास ले जाकर उसे दे देगा। जब रमेश सरपंच के घर गया और झोला दिया, तो सरपंच हुकुम सिंह हैरान रह गया। अरे बेटा, ये तो शेखर बाबू का झोला है। कल ही वो शहर से आए थे और कह रहे थे उनका झोला कहीं खो गया है। उसमें उनके पुरखों का सोना चांदी था। हुकुम सिंह ने रमेश की तारीफ की और बोला, बेटा, आजकल लोग दूसरे का पैसा मिलते ही अपना बना लेते हैं, लेकिन तुमने तो ईमानदारी की मिसाल दे दी है। शेखर बाबू को जब पता चला तो वो तुरंत रमेश के घर आए। उन्होंने रमेश के माँ बाप को भी शुक्रिया कहा और रमेश को इनाम में 5,000 रुपए दिए, लेकिन रमेश ने रुपए लेने से मना कर दिया। बाबूजी, आपका सामान आपको मिल गया, यही मेरा इनाम है। पैसे तो मेहनत करके कमाने चाहिए, दूसरे के पैसे रखना ठीक नहीं। ये सुनकर शेखर बाबू का दिल भर आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जैसे ईमानदार लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। नदी में बारिश का पानी इतना भर गया कि पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया। दो गांव के बीच एक पुराना पुल था जो टूटने वाला था। अगर पुल टूट जाता तो लोग एक दूसरे के पास नहीं जा पाते, खेतों में काम बंद हो जाता और मंडी तक आना जाना, वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता। गांव के बड़े लोग मिलकर फैसला करने लगे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन हर कोई अपने काम में बिजी था। कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं था। रमेश ने सबके सामने कहा, हम सब मिलकर काम करें तो पुल बन सकता है। हर घर से थोड़ा पैसा और थोड़ा काम का समय देना होगा। मैं खुद सबसे पहले अपनी जेब खोलूंगा। लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब देखा कि एक छोटा लड़का अपनी छोटी बचत में से पैसा दे रहा है, तो उनका दिल पिघल गया। धीरे धीरे सबने अपना योगदान देना शुरू किया। अगले कुछ हफ्तों तक गांव वाले दिन रात मिलकर काम करते रहे। रमेश भी अपने स्कूल के बाद वहां पहुंच जाता, पत्थर उठाता, मिट्टी भरता और पानी लाता। उसकी मेहनत देखकर गांव के बड़े लोग शर्मिंदा हो गए कि पहले उन्होंने सोचा भी नहीं था। आखिरकार एक मजबूत पुल बन गया जो बारिश और आंधी में भी नहीं टूटता था। पुल बनने के दिन गांव में छोटा सा उत्सव रखा गया। उत्सव में सरपंच हुकुम सिंह ने सबके सामने कहा,
इस पुल के बनने का असली श्रेय रमेश को जाता है। अगर उसने हमें प्रेरणा ना दी होती तो हम कभी भी मिलकर काम ना करते। ये लड़का सिर्फ ईमानदार नहीं बल्कि गांव का सच्चा हीरो है। सब लोग ताली बजाने लगे। रमेश के माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शेखर बाबू भी वहां आए और बोले, बेटा, तुमने पहले मेरा झोला वापस किया था। आज तुमने गांव का नाम रोशन किया है। मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। रमेश के लिए ये सपने जैसा था। अब उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने का डर नहीं था। समय बीत गया। कुछ सालों में रमेश ने अपनी पढ़ाई खत्म की, शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वापस गांव आया। लेकिन उसने शहर में नौकरी करने की बजाय अपने गांव के लिए काम करना पसंद किया। वो खेती में नए नए तरीके लाया, ड्रिप इरिगेशन, बीज बचाव और सोलर पंप लगवाए। गांव की फसल बढ़ गई, लोगों की आमदनी भी बढ़ गई। सुंदरपुर, जो पहले सिर्फ एक छोटा सा गांव था, अब एक मिसाल बन गया। दूसरे गांव के लोग यहाँ सीखने आते थे कि कैसे मिलजुल कर काम किया जाता है। रमेश हमेशा कहता, ईमानदारी और मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान बन जाती है। कहानी का सबक, एक छोटा सा कदम पूरे समाज को बदल सकता है।